नमस्कार। एक बात अक्सर कही जाती है ना, कि हमारी सोच और हमारे काम वही तो हमारी जिंदगी की कहानी लिखते हैं। मतलब जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे, एक ऐसी कहानी जो इस गहरी सच्चाई को बिल्कुल सामने लाकर रख देगी। ये दिखाएगी कि कैसे हमारे मन में चल रहे ख्याल हमारी पूरी जिंदगी का रुख मोड़ सकते हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या सच में एक ख्याल में इतनी ताकत हो सकती है कि वो किसी की जिंदगी और मौत का फैसला कर दे? बड़ा गहरा सवाल है ना? इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो तीन हैं। एक है राजा, जो अपने इंसाफ के लिए मशहूर हैं। दूसरे हैं उनके मंत्री, जो अपनी सूझबूझ के लिए जाने जाते हैं। और तीसरे हैं एक आम से दुकानदार, जिनकी जिंदगी बस निराशा और हताशा में कट रही है। तो कहानी शुरू होती है राजा के एक ऐसे हुक्म से जिसने सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे दरबार को सख्ते में डाल दिया। देखिए, ये जो राजा थे वो कोई ऐसे वैसे शासक नहीं थे। उनका राज बहुत ही शांत और खुशहाल था, और वो खुद अपने ज्ञान और इंसाफ के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। मतलब उनका हर फैसला बहुत सोचा समझा होता था। तो होता यह है कि एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ शहर का दौरा करने निकलते हैं, ये देखने के लिए कि उनकी प्रजा कैसी है, सब ठीक तो है। तभी बाजार में उनकी नज़र एक चंदन की दुकान पर पड़ती है। दुकानदार तो बहुत सीधा साधा था, लेकिन उसके चेहरे पे ना चिंता और मायूसी साफ झलक रही थी। और बस उस दुकानदार को देखते ही पता नहीं क्यों राजा के मन में एक अजीब सी बात आई। उन्होंने फौरन अपने मंत्री से कहा, इस दुकानदार को कल फांसी पर लटका दिया जाए। बस इतना ही, कोई वजह नहीं, कोई सफाई नहीं। इस एक हुक्म ने पूरे दरबार में जैसे सनसनी फैला दी। राजा का ये अजीब और सख्त फरमान किसी की समझ में नहीं आया, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान हुए उनके समझदार मंत्री। मंत्री तो ये सुनकर एकदम हैरान रह गए। महल वापस आकर भी उनका मन बेचैन था। वो राजा को अच्छी तरह जानते थे कि वो बिना किसी ठोस वजह के किसी को सजा नहीं दे सकते। इसी सोच ने उन्हें पूरी रात सोने नहीं दिया, और सुबह होते ही उन्होंने भेष बदला और खुद सच्चाई का पता लगाने निकल पड़े। तो मंत्री साधारण कपड़ों में उस दुकानदार की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने बातों बातों में उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी। दुकानदार ने बड़े दुखी मन से बताया कि उसका धंधा बिल्कुल ठप है। लोग आते हैं, चंदन की खुशबू की तारीफ करते हैं, पर खरीदता कोई नहीं। इतनी मेहनत के बाद भी बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुट पाती है। और जब मंत्री ने थोड़ा और खुरेदा तो एक ऐसी सच्चाई बाहर आई जिसने उन्हें भी चौंका कर रख दिया। मंत्री ने पूछा कि भाई, अगर लकड़ी नहीं बिकी तो क्या होगा? इस पर दुकानदार जैसे गुस्से में फट पड़ा। बोला, मैं तो बस यही दुआ करता हूं कि हमारे राजा मर जाएं। उनके अंतिम संस्कार में मेरा सारा चंदन बिक जाएगा और मेरी ये गरीबी दूर हो जाएगी। ये सुनते ही मंत्री के होश उड़ गए। अब जाकर उन्हें सारी बात समझ आई कि राजा ने वो सख्त हुक्म क्यों दिया था। दुकानदार की वो नेगेटिव सोच की लहरें इतनी मजबूत थीं कि दूरदर्शी राजा ने उन्हें महसूस कर लिया था, और उसी का नतीजा था वो फांसी का फरमान। अब मंत्री के सामने चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन उन्होंने राजा से सीधी बहस नहीं की, बल्कि अपनी समझदारी से पूरी बाजी ही पलट दी। मंत्री ने फौरन उस दुकानदार से कुछ बढ़िया चंदन की लकड़ियां खरीदी और सीधे राजमहल पहुंचे। दरबार में उन्होंने वो लकड़ियां राजा के सामने रखीं और कहा, महाराज, ये उस दुकानदार ने आपके लिए तोहफा भेजा है। राजा ने जैसे ही उन लकड़ियों को हाथ में लिया, उनकी खुशबू महसूस की, उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। वो बोले, अरे वाह, ये तो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का चंदन है। और वो इतने खुश हुए कि उन्होंने मंत्री को हुक्म दिया कि दुकानदार को इनाम में सोने के सिक्कों की एक थैली दी जाए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। राजा ने ये भी ऐलान करवा दिया कि आगे से राजमहल के लिए जितना भी चंदन लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ उसी की दुकान से खरीदा जाएगा। ये तो उस दुकानदार के लिए एक तरह से जिंदगी भर का इंतजाम हो गया। जब मंत्री ये इनाम और ये खुशखबरी लेकर दुकानदार के पास पहुंचे तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, मैंने राजा के बारे में कितना गलत सोचा। वो तो सच में बहुत रहमदिल हैं और अपनी प्रजा का कितना ख्याल रखते हैं। तो इस तरह एक बुद्धिमान मंत्री की एक छोटी सी पहल ने न सिर्फ एक जान बचाई, बल्कि एक नेगेटिव सोच को पूरी तरह से पॉजिटिव सोच में बदल दिया। ये कहानी हमें यही सिखाती है, हमारे ख्याल और हमारे काम वही हमारी जिंदगी को बनाते या बिगाड़ते हैं। दुकानदार की बुरी सोच उसे मौत के मुंह तक ले गई, और वहीं राजा के एक अच्छे कदम ने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी।
बाद में राजा ने मुस्कुराते हुए मंत्री से कहा, कभी कभी किसी की सोच बदलने के लिए हमें सख्त दिखना पड़ता है, लेकिन मकसद हमेशा अच्छा होना चाहिए। राजा ने प्यार और इंसाफ से उस नेगेटिविटी के चक्र को तोड़ दिया। तो आखिर में ये कहानी हम सबके सामने एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या हमारे काम और हमारे ख्याल सही दिशा में हैं? क्योंकि एक बात तो तय है, जैसी हमारी सोच होगी ठीक वैसी ही हमारी दुनिया बनेगी। इस कहानी पर गौर करने के लिए शुक्रिया।